नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अरे की हाल चाल है आपके। देखो बेटा, आज प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई। 4.2 जो आप हमारा है पाठ संख्या 2। ठीक है भाई। जिसने 4.1 नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लिया जाए। प्रश्नावली नहीं पढ़ा है मैंने, उसमें बेस भी पढ़ाया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ। आपके सामने एक समीकरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आप मुझे एक बात बताना। इसका आपके सामने एक समीकरण दे रखी है, इसको थोड़ा पहचानो आप। क्या आपके सामने दो चर हैं? इसमें दो चर दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई। और इनकी घात कितनी है बेटा? किसी की पावर, देखो ये 5 है, 5 की घात कुछ भी नहीं होती, तो 5 की घात आप 1 लगा सकते हो, 5 ही तो आएगा। इसी प्रकार देखो आप, इनकी घात कुछ भी नहीं है तो कितनी लगा सकते हो बेटा? 1। भाई 1 लगा सकते हो ना आप। तो आपके सामने है भाई दो चर हैं। दो चर है और इनकी घात कितनी है बेटा? 1 है। तो इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो गए क्या? दो चर है और रैखिक समीकरण हो गए। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये समीकरण दे दी। अगर समीकरण नहीं देता है, अगर इसने ये बोल देता, ये पूछ लेता भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं तो इसके हल कैसे होते हैं? अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब हो गया केवल एक। अद्वितीय का मतलब हो गया कोई दूसरा नहीं, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। ठीक है। हाँ, अद्वितीय का मतलब हो गया केवल एक। ठीक है। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं, केवल एक। ठीक है। हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब हो गया अनंत हल। अनंत हल। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो इसने सवाल कुल मिला के ऐसे पूछा है, जो आपके सामने दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। भाई ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है और इसका व्यापक रूप यही तो है। तो इसने ये पूछना चाह रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं? केवल एक होगा, केवल दो होंगे, या अनंत हल होंगे? आगे बात में। तो अब आपको बताना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, इसके हल कैसे होते हैं? तो इसके हल होते हैं बेटा अनंत होते हैं। बताऊंगा कारण क्या है। ठीक है। हाँ, इसके हल आपको अनंत होंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत होते हैं। ठीक है, गार्ड बांध लो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो देखिए कैसे आया, देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक हल किससे होंगे? केवल एक हल किस समीकरण के होते हैं बेटा? ये होते हैं एक चर वाले। एक चर वाले। एक चर होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा जिसमें एक ही चर होंगे तो उसका हल एक ही आएगा। जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ। मैंने लिख दिया 5x बराबर 10 है। इसमें चर एक ही है तो यहाँ पे x का मान एक ही तो आएगा। तो x का मान कितना है? यहाँ एक ही तो संख्या आई है भाई। हाँ, कोई दो संख्या थोड़ी आ गई। तो इसलिए बेटा केवल एक हल किससे होता है? जो जिसमें चर ही एक ही हो। जिसमें चर ही एक ही हो उसका हल हमेशा एक ही होगा। देखो देखिए, दो चर केवल दो हल किसे होते हैं आपको पता है? द्विघात जो समीकरण होती है, द्विघात, द्विघाती, द्विघाती समीकरण। एक चर वाली, वो भी एक चर वाली। ठीक है। एक चर वाली घात समीकरण। जैसे आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, आपने देखा होगा। जैसे मैंने लिख दिया भाई 6x² प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0।
तो आपको पता है ये यहाँ पे द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है लेकिन एक ही चर है। इसकी अधिकतम घात देखो कितनी है, 2 है। इस द्विघात समीकरण को हल करते हो तो 2 हल आते हैं, ठीक है। अब देखो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल कैसे होंगे, देखो जैसे मान लेते बेटा y बराबर 3x प्लस 5 है। बेटा अगर मैं x का मान अगर एक बार में 1 लिख दूं तो देखो y का मान कितना आता है भाई, x का मान 1 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो y का मान देखो 3 प्लस 5, y का मान कितना आया बेटा 8 आया। अगर मैं x का मान अगर 0 रख दूं, x का मान मैं 0 रख दूं तो देखो y का मान कितना आएगा 3, x की जगह मैंने 0 लिखा है। तो अब आपको पता है ये तो हो गया 0 प्लस 5, तो y बराबर कितना गया 5। तो इसका मतलब आपने कुछ नोटिस किया क्या, जैसे जैसे आप x का मान रखते जाओगे वैसे वैसे y का मान आता जाएगा, आप रुकोगे भी नहीं, आप रुकोगे ही नहीं भाई। एक्स का मान 1 रखा, 0 रखा, 5 रखा, 10 रखा, 20 रखा, 25 रखा, कितना भी रख सकते हो आप, कोई ठीक है, कोई पाबंदी नहीं। तो आप रुकोगे ही नहीं तो हल भी अनंत ही आएंगे भाई, हल भी आते रहेंगे। जैसे जैसे आप मान रखते जाओगे तो हल भी क्या होंगे आपके पास में आते रहेंगे। आगे होगी बात सुनिए आपको, ठीक है। तो इसका मतलब जिस हिसाब से आप एक्स का मान रखोगे उसी हिसाब से वाई आता जाएगा, जैसे एक्स चेंज हुआ वैसे वाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने अनंत हल रख सकते हो आप इस समीकरण में, तो हल भी अनंत ही आएंगे ना इनके। तो इसलिए बेटा दो चरों वाले रेखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं बेटा, अनंत होते हैं। ये आप नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, अब आपको बोला है, जैसे आपको पता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण है। देखो ये इसमें चर कितने हैं बेटा, 2 है। देखो दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 चर हैं। तो 2 चर है, देखो सभी में 2 चर हैं, दिखाई दे रहे हैं। में 2 चर हैं तो इसका मतलब इसकी घात देखो, x की और y की अधिकतम घात कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। तो इसका मतलब ये 2 चरों वाले रेखिक समीकरण है। और आपको पता होना चाहिए इसके हल कितने आते हैं, अनंत आते हैं। इसके आप अनंत हल निकाल सकते हो। अब आपको अनंत हल तो नहीं निकालना है, लेकिन इसने बोला कोई 4 निकाल दो भाई, ज़्यादा नहीं। भाई अनंत का मतलब हो गया बहुत सारे हल, ठीक है भाई, इनके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इसने बोला कोई 4 निकाल के बता दो, हमें कोई ज़्यादा चाहिए नहीं लफड़ा, कोई 4 हल निकाल के बता दो। तो हम कोई 4 हल निकाल के बता रहे हैं भाई। जैसे इसको पकड़ लिया हमने पहले को, 2x प्लस वाई बराबर 7। देखो पहले तो आप एक काम किया करो, यहाँ पे जो सिंगल आदमी इसका मान निकाल लो आप। थोड़े समीकरण को सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। क्या आपत्ति है क्या, यहाँ से मैंने y का मान निकाला क्योंकि बेचारा ये सिंगल था, तो इसकी इज्जत रख लेते हैं। यहाँ से मैंने y का मान निकाला। अब देखो देखिए, अब इस समीकरण में चाहे वो समीकरण बोले चाहे ये समीकरण बोले, बात एक ही है। तो अब देखो आप x का मान रखते दो, आप x का मान मैंने 0 रखा, x का मान कितना रखा बेटा 0। तो y का मान देखो कितना जाएगा, 7 माइनस 2, ये हो गया 0। अरे ये गुणे में है, चर और अचर हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं बेटा। ये 2x लिखा है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई x है। अब आपने x का मान 0 लिखा है तो 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये 7 माइनस 2 को 0 से गुणा किया, कोष्टक को हटाओगे तो जाहिर सी बात है 0 मल्टीप्लाई तो आएगा। तो 2 को 0 से किया तो 0। तो y का मान कितना आ गया बेटा 7। आपने x का मान 0 रखा है तो y का मान कितना आया 7। एक हल तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है। दूसरा हल देखो, दूसरा हल कैसे आएगा, हाँ कुछ भी रख सकते हो मुंह उठा के आप, कोई आपत्ति नहीं। अब x का मान कितना रख लेते हैं 1, तो y का मान कितना जाएगा, देखो y बराबर 7 माइनस 2 1, ठीक है। y बराबर 7 माइनस 2, भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही तो आएगा। y का मान कितना आ गया बेटा 5, y का मान कितना आया बेटा 5 आ गया, ठीक है। अब आप x की जगह 2 रख लो, कोई आपत्ति नहीं है। तो y का मान कितना जाएगा बेटा, y बराबर 7 माइनस 2, यहाँ पे x था, x की जगह हमने 2 रख दिया, भाई 2x ही तो है। तो y बराबर 7 माइनस ये हो गया 4, तो y का मान कितना है बेटा 3 आ गया। तो हमने 1 2 3 हल तो निकाल ली, चलो एक और निकाल लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं।
एक और हल निकाल लेते हैं। तो y की जगह हम लिख लेते हैं, चलो x की जगह हम 3 रख देते हैं। 3 क्यों 4 रख लेते हैं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, कितना भी रख सकते हो भाई। तो y का मान कितना जाएगा भाई, 7 माइनस 2 और ये 4। तो ये y का मान आ जाएगा भाई 7 माइनस 8। अब आपको पता होना चाहिए 7 में से 8 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो ये 4 हल हो गए इसके, ठीक है भाई, 4 हल हो गए इसके। दिखाई दे रहे हैं नहीं चारों हल। आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं रब कर दूं इसको। तो आपको पता होना चाहिए भाई, दो चर वाले रेखीय समीकरण हैं, इसके हल अनंत होते हैं, लेकिन इसने अनंत हल नहीं पूछे आपसे, इसने पूछे हैं केवल केवल दो चार हल पूछे हैं, ठीक है। तो वो चार हल हम ज्ञात कर रहे हैं। देखो दूसरा सवाल देखो इसका। दूसरा सवाल ये कहता है आई एक्स प्लस वाई बराबर 9। देखो यहाँ पे सिंगल आदमी कौन है बेटा, वाई है। तो वाई का मान निकालेंगे हम, क्योंकि एक्स का मान निकालोगे ना बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, मैं सिंगल आदमी का क्यों मान निकालता हूँ, आप मुझे एक बात बताना। अगर यहाँ से गलती से मैं, देखो एक्स डबल है, इसके पास में पाई भी है ना भाई। अगर गलती से मैंने एक्स का मान निकाल लिया तो ये थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। पहले तो वाई को उधर भेज दिया, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का। अब एक्स का मान निकालोगे तो ये पाई देखो मल्टीप्लाई में है इसकी, तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। तो ये देखो देखिए बटे हुए में संख्या आ गई है इसे, तो ये कुछ हार्ड पड़ जाएगा आपके, ठीक है। तो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि बेटा जो सिंगल आदमी होता है ना उसका मान निकाल लिया करो आप चुपचाप। तो यहाँ पे सिंगल आदमी था, वाई के पास में कुछ नहीं था, तो वाई का मान निकाल लिया। तो वाई का मान कैसे निकालोगे, इसको उठा के, केवल इसको इसको तो अपनी जगह ही रखना है, इसको उठा के उधर ले जाओ, प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का। मान रख देते पहले, तो एक्स की जगह मैंने जीरो रख दिया। जीरो तो सबसे प्यारा भाई नंबर है। 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लाई लगा दो जीरो, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में तो है। तो एक्स की जगह जीरो रखा है। अब आपको पता होना चाहिए, जीरो को किसी से गुणा करो तो जीरो आएगा, 9 में से जीरो घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 9 ही तो आएगा, ठीक है। देखो आप एक्स की जगह एक रख दिया, तो ये हो गया बेटा वाई बराबर 9 माइनस पाई गुणा एक, ठीक है। तो ये हो गया वाई बराबर 9 माइनस पाई को एक से गुणा करोगे तो ये पाई तो आएगा। दूसरा हल हो गया भाई, दूसरा हल हो गया ये। तीसरा हल तो रख देते हैं, कोई आपत्ति है क्या, एक्स की हो गया, चलो माइनस एक रख देते हैं, आप भी खुश रहो। आपके सामने हो गया वाई बराबर 9 माइनस पाई पाई। एक्स की जगह हम माइनस का एक रख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पाई को एक से गुणा करोगे तो पाई तो आएगा, ठीक है, गया नहीं। हाँ, अब हम एक्स की जगह दो रख देते हैं, कोई आपत्ति है क्या, अरे आपकी जो इच्छा वो रख लो यार। एक्स की जगह हमने दो रख दिया, तो ये हो गया वाई बराबर 9 माइनस 2 को पाई से गुणा करोगे तो 2 पाई हो गया ये, ठीक है। ये हल निकाली इसके चार के चार। देखो एक तो हल ये था हमारा, दूसरा ये था, ठीक है, ये था तो ये आया, ये था तो ये आया, तीसरा ये था, ये था तो ये आया, चौथा ये था, ठीक है, ये था तो ये आया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके चार हल निकालिए भाई। लो अगला सवाल कर ले, तीसरा। इसकी सारणी भी बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। देखो सारणी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपके सामने है बेटा तीसरा, एक्स बराबर 4 वाई। देखो यहाँ पे एक्स बेचारा सिंगल आदमी था तो इसलिए इसका मान निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको वाई का मान रखना है।
इतनी देर एक्स का मान रख रहे थे तो सिंगल आदमी का मान निकाल रहे थे। अब वाई का मान रख देते हैं तो सिंगल आदमी एक्स है ना, इसका मान आ जाएगा। पहले तो वाई का मान 0 रख देते हैं भाई, तो एक्स का मान भी कितना आ जाएगा, का मान भी, तो ये 4 गुणा वाई की जगह 0 रखा भाई, तो एक्स का मान कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, अब हम वाई की जगह 1 रख देते हैं, वाई की जगह कितना रख देते हैं बेटा 1, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा 4 गुणा 1, तो एक्स का मान कितना है बेटा 4। अब हम वाई की जगह 2 रख देते हैं भाई, कोई आपत्ति है क्या? तो एक्स का मान आ जाएगा बेटा 4 गुणा 2, या 8 भाई। एक्स का मान रखोगे तो वाई का आ जाएगा, वाई का रखोगे तो एक्स का आ जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान कितना रख देते हैं, अब -1 रख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। प्लस और माइनस में दोनों रख लो आप, तो ये 4 गुणा -1, तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा -4। देखो चाहे इसकी सारणी भी बना सकते हो, देखो हम प्यारी सी एक सारणी बना दे, टेबल भाई 1 2 3 4 हो गया भाई। हाँ बेटा इसकी सारणी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चले गए सारे के सारे प्राणी। हम्म, वापिस नहीं आ रही क्या? हाँ गए भाई। हाँ बग गए। क्या बात है, ठीक, वापिस करना पड़ेगा आपको भी। हाँ देखो भाई, सुविधा फोड़ा का लपड़ा कर दी ना आपको। ये था हमारा तीसरा, देखो वापस कर लेते भाई। पहले तो हमने y की, देखो देखो मैंने करवा तो दिया, y की जगह हमने 0 रखा है, तो x का मान कितना आया बेटा 4 गुणा, देखो ये मल्टीप्लाई में होते हैं, चर और अचर साथ में होते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आते हैं, 4 गुणा 0, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0। दूसरा y की जगह हम 1 रख लेते हैं, x का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 1, तो x का मान आया आपके सामने 4। ठीक है, माइनस का 1 रख लेते हैं अब की बार, y का मान, y का मान -1 रखा है, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 4 गुणा -1। ठीक है, तो x का मान आ गया -4। ठीक है भाई, 4 को -1 से गुणा करोगे तो -4 ही आएगा। y की जगह हम 2 रख लेते हैं भाई, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 2, तो x का मान आया आपके सामने 8। देखो अभी इसकी सारणी भी बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। देखो कैसे सारणी कैसे बनाते हैं बेटा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया x का मान और यहाँ पे y का मान। अब देखो आपने y की जगह 0 रखा, आपने देखो y की जगह 0 रखा तो x का मान भी कितना आया बेटा 0 आया। y की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा तो x का मान भी 0 आया। अब देखो y की जगह आपने 1 रखा तो x का मान कितना आया बेटा 4, y की जगह 1 रखा तो x का मान आया 4। ठीक है, अब y की जगह आपने -1 रखा तो x का मान कितना आया बेटा -4, यहाँ पे -1 रखा तो यहाँ पे -4। ठीक है, यहाँ पे y का मान 2 रखा है तो 2 ही रखा ना, तो x का मान कितना आया बेटा 8। तो ऐसे ही आप सारणी भी बना सकते हैं इसकी। ठीक है, देखो देखिए आगे चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल है और कौन कौन नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको बताना है, ऐसी बात है जो पहले लिखा होता है वो x होता है, दूसरे जो दूसरा लिखा होता है वो क्या होता है बेटा y होता है। देखो देखिए पहला, आपके सामने दो बिंदु दे रखे हैं, हमने चैप्टर संख्या 3 में पढ़ रखा है,
जो पहले लिखा होता है तो वो x का मान होता है, जो बाद में लिखा होता है वो होता है y का मान। इसका मतलब अब आपको चेक करना है ये बिंदु इस समीकरण के हल है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसमें ये है ना समीकरण, बेटा देखो हम यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। अगर इसका मान 4 के बराबर आ जाता है तो ये समीकरण के हल होंगे, वरना नहीं होंगे, मतलब समीकरण को संतुष्ट करेंगे, बराबर करेंगे। तो x की जगह 0 रखा बेटा, -2, y की जगह हमने कितना रखा बेटा 2, बराबर 4। देखो 0 का कोई मतलब नहीं, तो इधर आ रहा है बेटा, देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणे का ही तो आएगा, मल्टीप्लाई तो होगा। तो ये हो गया बेटा 4, और इधर कितना आ रहा है 4। क्या ये दोनों बराबर है बेटा, इधर तो -4 आ रहा है और इधर +4 आ रहा है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये समीकरण के हल नहीं है। आगे होगी बात में। हाँ, दूसरा देखो आपके सामने 2 और 0। अब आपको पता है ये तो हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। आपके सामने ये समीकरण है, हमने 2 रखा है और y की जगह हमने 0 रखा है। अब आपको पता है 2, 2 को 0 से गुणा करो, ब्रैकेट को हटाओगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है भाई 0। 2 में से 0 घटाओगे तो 2 आएगा। क्या ये दोनों भी बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी समीकरण के हल नहीं है। आगे होगी बात में, ये भी समीकरण के हल नहीं है। तीसरा देखो आप लोग, 4 और 0, 4 और 0 ये, तो यहाँ पे बेटा x का मान और ये y का मान। आपके सामने जो समीकरण थी x - 2y बराबर 4। अब देखो x की जगह आप 4 रखोगे और y की जगह आप 0 रखोगे। देखते हैं कि ये भी 4 के बराबर आता है क्या। इसको ये 0 हो गया बेटा, 4 में से 0 घटाओगे 4 और ये, तो ये इसका मतलब ये समीकरण के हल होंगे, ये समीकरण का हल होगा, इसमें से ये समीकरण का हल होगा। ठीक है, ये नहीं होंगे, ये भी हल नहीं होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा और पांचवा भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, देखो भाई, तो भाई क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहे हो भाई, सर उतारने का टाइम ही नहीं दे देते हो भाई, रोक लिया करो क्लास, तुम्हारे हाथ पैर हैं। देखो देखिए, ये सामने है बेटा √2 और 4√2। अब आपको पता है जो पहले आया था ये x का मान है, ये दूसरे आया तो ये y का मान है। तो आपको बताना है जो आपके सामने ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, ये इसके हल है या नहीं है। अगर हल है तो इसको संतुष्ट करेंगे, तो x की जगह हम √2 रखेंगे -2, y की जगह कितना रखेंगे बेटा 4√2 बराबर 4। तो ये हो गया बेटा √2 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। बेटा देखो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो देखो √2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो ये हो गया ना भाई, इसके गुणे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो आप बताओ 1 √2 में से 8 √2 जाएगा, अरे घटाना आता है क्या, मैंने लिखा है 1 √2 माइनस 8 √2। इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे √2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 और यहाँ पे 8। अरे 1 में से 8 जाएगा तो -7 ही तो बचेगा, छोटी में बड़ी संख्या घटाएंगे तो -7 बच जाएगा और √2 बच जाएगा। ठीक है, तो वही बात है बेटा, 1 √2 में से 8 √2 जाएगा तो -7 √2। क्या ये इससे 4 के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी समीकरण का हल नहीं है, ये भी समीकरण का हल नहीं है। ठीक है भाई, तो लास्ट देख लेते हैं ये समीकरण का हल है या नहीं। अब कर दूं मैं, देखो लास्ट है आपके सामने पांचवा, यहाँ पे x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, ये तो हो गया बेटा x का मान और ये हो गया y का मान। आपके सामने जो समीकरण है, यहाँ पे आप x की जगह 1 रखोगे और y की जगह भी 1, 1 - 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2,
बराबर 4। अरे एक में से 2 जाएगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगी। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी समीकरण का हल नहीं है। आगे होगी बात समझ में? क्योंकि ये मान रखने पर अगर इसी के मान होते तो इस समीकरण का हल 4 आ रहा है, ये तो बोल रहा है इस समीकरण का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अगर ये इसी इसी समीकरण के ये मेंबर होते हैं, प्राणी होते हैं, तो इसको रखने पर भी 4 आना चाहिए था ना। इधर इधर तो माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन इधर कितना आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, आगे। हाँ, अब इसने बोला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 2 है, y का मान 1 है। देखो ये तो सबसे प्यारा सवाल है भाई, ये तो भाई मैं ही करूँगा। आपके सामने है एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। k का मान ज्ञात करना है जबकि x की जगह कितना रखना है आपको? देखो x की जगह 2 रखना है, ये x आ रहा है, इसकी जगह 2 रख दिया, प्लस 3। y की जगह कितना रखना है बेटा? 1 रखना है, बराबर के। देखो 2 को 2 से कोष्टक को हटाते हैं तो बेटा गुणे का मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 1 से किया तो 3, बराबर के। तो के का मान कितना आया बेटा? 7। के का मान कितना आया? 7। ठीक है, बेटा आज की क्लास आपकी यहीं पे दी एंड हो जाती है, और मेरे हिसाब से इसके बाद में एक ही क्लास होगी जिसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब तक आप इस क्लास को, इसमें उदाहरण करेंगे। ठीक है, शायद 4 उदाहरण है इसमें, वो उदाहरण करेंगे। और आप जाते जाते इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओगे और लाइक भी करके जाओगे और 5 अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।